लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं और हम लोग मेरे दोस्तों सिंप्लीफिकेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, सरलीकरण। हालांकि सिंप्लीफिकेशन में जो बच्चों वाली चीजें थी, स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना और उन पे बेस सवाल, वो सब हो चुके फर्जी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, वो बहुत ज्यादा पेपर में नहीं पूछा आता, लेकिन इस सिंप्लीफिकेशन की जो सेकंड शीट है, शीट में अपलोड करवा दूंगा, केशव भेज दो अपलोड के लिए, ठीक है दोस्त। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ढंग से समझिएगा। तो इसमें टाइप वाइज टाइप सिंप्लीफिकेशन के जितने भी सवाल बनते हैं वो हम सब करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल या फिर मेरे दोस्तों हम इसको कहेंगे, हिंदी वाले भाई लिखेंगे पुनरावर्ती दशमलव। क्या कहते हैं? पुनरावर्ती दशमलव। अब रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं मेरे दोस्तों? रिकरिंग डेसिमल होते हैं मेरे दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि मेरे दोस्तों ऐसे दशमलव जो कभी खत्म ना हो, लेकिन बार बार एक ही पैटर्न को, एक ही चीज को बार बार रिपीट करें। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत हो, लेकिन मेरे प्यार में रिपीटिंग हो, मतलब बार बार एक ही पैटर्न को मेरे दोस्तों रिपीट करते हैं। ऐसे दशमलव को हम रिकरिंग डेसिमल या हिंदी में पुनरावर्ती दशमलव कहते हैं। अब बिल्कुल टीसीएस के क्वेश्चन होंगे, कैलकुलेटिव, चिंता मत करिए। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपके सामने लिखता हूं 0.66666666 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक है। 0.66666666 तो कभी खत्म नहीं हो रहा है, कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट का मतलब खत्म होना है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये अशांत है, कभी शांत नहीं हो रहा, लेकिन बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहा है। पॉइंट के बाद 6 आता जा रहा है, तो इनको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो पेपर में क्वेश्चन आता है रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है? रिकरिंग डेसिमल का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए और उनको जोड़ने घटाने के लिए। तो हम जो है टाइप वाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। हमने आपके सामने लिखा, सबको समझ में आएगा रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं? जो टर्मिनेट नहीं होते मेरे दोस्तों, जो खत्म नहीं होते दशमलव, लेकिन एक ही पैटर्न को रिपीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी 6 आ गया, कभी 7, कभी 8, कभी 9, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है 0.66 के ऊपर बार। समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों? 0.6 के ऊपर बार। तो मेरे दोस्तों बार का मतलब है, ये ऊपर जो है इसको हम बार बोलते हैं। बार का मतलब है 6 को बार 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 लिखते जाना है, ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर 0.6 बार। तो मेरे प्यारे भाई, किसी भी रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। डेसिमल हटाइए, बार हटाइए मेरे दोस्तों। डेसिमल हटा दीजिए, बार हटा दीजिए। जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 से भाग हो जाएगा। जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 से भाग हो जाएगा। जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है मेरे दोस्तों, उतने नीचे 0 आएंगे। तो यहां पे डेसिमल हटाइए, बार हटाइए। एक डिजिट के ऊपर बार है, केवल 6 के ऊपर बार है, तो 9 से भाग कर देंगे। 6/9 को 3 से काट लेंगे, 2/3। चाहे आप 2 को 3 से भाग करके देख लीजिएगा, 0.666666 ही आएगा। फिर से मेरे दोस्तों मैं आपके सामने कहता हूं, बताइए पॉइंट कितना है मेरे दोस्तों? 848484 डॉट 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 डॉट। इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? मैं क्यों का जवाब भी दूंगा, लेकिन क्यों समझने से पहले आपको समझना है कैसे इसके फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, ये एक रिकरिंग डेसिमल है ना, बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। 84, फिर 84, फिर 84, फिर 84, फिर 84, 0.848484 फिर 84 यही आ रहा है। तो इसका मतलब है 0.84 के ऊपर बार, 84 बार 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 आ रहा है। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखिए भाई, थोड़ा कमेंट आप कम करेंगे। पाई एक अपरिमेय संख्या है शिवम, है ना। थोड़ा कमेंटबाजी कम करके अगर पढ़ने पे ध्यान देंगे, मन को शांत करके, तो आप समझ पाएंगे। रोहित बेटा अभी तो समझ ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ, कम से कम शुरू तो होने दो चीजें। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल हटा दीजिए, बार हटा दीजिए। जितने डिजिट के ऊपर बार है, हम बताओ कितने डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 बार 9 से भाग कर देंगे, ठीक है। जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने 9 से डिवाइड हो जाएगा, खत्म मेरे दोस्तों। 84/99 ये 3 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 28/33।
तो 28/33 जो है वो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। चाहे आप 28 को 33 से भाग करके देख लीजिएगा, 84848484 आएगा। हिंदी में ही तो लिख रहा हूं भाई, और कौन सी हिंदी चाहिए, चलेगा। मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों, बताइए 0.506 506 506 506 डॉट 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 डॉट, जल्दी से बताइए कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो मेरे प्यारे भाई इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है दोस्त, यहां पे प्यार से समझने की कोशिश करेगा प्यारे बच्चे, क्या मतलब है। तो देखिए यहां पर 506 506 506 बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब 0.506 के ऊपर बार, 506 के ऊपर बार है। आप बोलोगे हां जी सर, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल हटा दीजिए, बार हटा दीजिए, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 से भाग हो जाएगा। कितने डिजिट के ऊपर बार है, 3 के ऊपर, 506 है ना, 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो यहां पे 999 से डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्तों, ये आ गया इसका आंसर 506/999। समझ में आएगा सभी को, कोई परेशानी तो नहीं। आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। हमने बहुत सारे यहां पे स्लाइड्स हमने बनवाई हैं। ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, चलिए फटाफट। 0.77777 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है 0.7 के ऊपर बार, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, डेसिमल हटा दीजिए, बार हटा दीजिए, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने से भाग हो जाएगा, 7/9। ये बताइए 0.83838383 क्या मतलब है, 0.83 के ऊपर बार, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो बटे में भी क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 99। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। 0.514 मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, 0.514 के ऊपर बार। आप बोलोगे जी सर कितना हो जाएगा, 3 डिजिट के ऊपर बार है मेरे दोस्तों, तो 999 से यहां पे डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया, आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी। यस, ये बताइएगा दोस्तों इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, समझने की कोशिश करिएगा। 0.8668666 मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों 0.86 के ऊपर बार, ये मतलब है ना। आप बोलोगे हां जी सर 0.8666666 क्या मतलब हुआ, 0.86 के ऊपर बार। तो देखिए यहां देखिएगा 8 तक तो आ रहा है, पैटर्न जो बन रहा है ना इसके बाद बन रहा है, ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। 0.8 आ रहा है, फिर उसके बाद 6 के ऊपर बार लगा है, 66666। समझ में है। तो इसका जो मैथमेटिक्स में मीनिंग है वो ये है कि भाई पहले 8 आ रहा है दशमलव के बाद, फिर 6 बार बार आ रहा है, इसको आपको कन्वर्ट करना है मेरे दोस्तों फ्रैक्शन में। चलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा मेरे प्यारे, दिमाग नहीं लगाना, समझना है केवल। देखिए डेसिमल तो आपको हटाने है क्योंकि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार है, 1 9 आएगा। 8 के ऊपर बार नहीं है, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 आएगी। समझ में आ गया प्यारे बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर। जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 आएगा, जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 आएगी। क्लियर है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब मेरे दोस्तों 86, अब बस यहां पे समस्या ये है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है कि यहां 8 के ऊपर बार नहीं, 8 के ऊपर मेरे दोस्तों बार नहीं है, तो भैया ये 86 में से 8 घटाना होता है। जिस नंबर के ऊपर बार नहीं होगा, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं होगा वो न्यूमरेटर अंश में से घटाना पड़ेगा। तो 86 - 8 यानी कि मेरे दोस्तों 78/90। क्लियर है, आप बोलोगे आंसर ये 6 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 13/15, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 13/15 होगी। आप 13 को 15 से भाग करके देखिएगा मेरे दोस्तों 0.866666 ही आएगा। समझ में आया, चलेगा। जैसे सेम ऐसे 0.53131313131 इसका क्या मतलब है, तो आप कहोगे सर ये है 0.531 के ऊपर बार। समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों, यही तो मतलब है
0.531313131 0.5313131 पैटर्न चला, 31 के ऊपर बार, इसको कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल तो हटा ही दीजिए भाई, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 आएगा। 2 डिजिट के ऊपर बार है मेरे दोस्तों, 2 9 आएगा। 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, इस 5 के ऊपर बार नहीं है, तो 1 0 आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ऊपर क्या है बच्चों? 531 है, 531 प्यारे स्टूडेंट्स। आप बोलोगे जी सर, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो माइनस होगा। 5 के ऊपर बार नहीं है तो 5 इसमें से माइनस कर दीजिए। क्लियर है ना भाई? 531 में से 5 घटा देंगे तो 11 में से 5 जाएगा 6, 526/990, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। 526/990 आप भाग करके देखिएगा, यही आएगा। ठीक है ना? क्लियर है दोस्तों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल एकदम क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है। सेम इसी तरीके से ये बताइए 0.437777, क्या मतलब है इसका बच्चों? इसका मतलब हो गया 0.43777777 का मतलब क्या हो गया? 7 के ऊपर बार। इसकी फ्रैक्शन भिन्नात्मक मान क्या होगा? नहीं राजेंद्र। तो प्यारे भाई आप क्या कहोगे? भाई दशमलव तो हटाना ही है, भिन्न बना रहे हैं। 1 डिजिट के ऊपर बार है, 1 9 आएगा। 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं, 2 0 आ जाएंगी, 2 0 आ जाएंगी। अब लिखने का काम खत्म। ये मत लिखा करो मेरे दोस्तों ना, ये लाइन 437 में से क्या घटाना है स्टूडेंट? 43 घटाना, 43। तो पहले 37 घटा लो, 400 आ गया, फिर 6 और घटा लो, यानी कि 394। 437 में से क्या करेंगे आप लोग? 43 घटा लेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है। ठीक है प्यारे भाई? 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा 197/450, है ना? हमेशा सिंप्लीफाई करके लिखना होता है। ठीक है, वो ऑप्शन से देख लेंगे। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। सीख गए दोस्तों? आप बोलोगे जी। ये बताओ जल्दी से, 0.6823232323 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है 0.6823232323 का मतलब 23 के ऊपर बार, यही मतलब हुआ। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो प्यारे भाई यहां से 99, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 9 आएगा। 2 डिजिट के ऊपर नहीं है, 00 आएगा। ठीक है ना? क्या करना है भाई? ये 6823 है मेरे दोस्तों। क्या करना होगा दोस्तों? इसमें 68 के ऊपर बार नहीं है तो -68 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। तो 13 में से मेरे दोस्तों 8 गया 5, 1 सेकंड सॉरी, ठीक है ना? और 11 में से 6 गया मेरे दोस्तों 5, बड़ा नंबर है ना, तो 6755/99। 67 हो जाएगा ना अभिषेक? हाँ ठीक है, वेरी गुड अभिषेक। 6755/99। सभी को समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो ना कन्वर्ट कर रहा हो अभी भी? केवल जोड़ना घटाना है। चलिए जी, बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए मैंने आपके। ना ये बताइएगा प्यारे स्टूडेंट, इसका क्या आ जाएगा? जी करो। 23 नहीं माइनस करना, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो माइनस करना है। ये बताइए 0.8169 है भाई, 0.8169 इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जी 0.8169 है ना, 0.8169 के ऊपर बार है मेरे दोस्तों यहां पर। यही तो मतलब है स्टूडेंट इसका, 0.8169 के ऊपर बार है। बिल्कुल बिल्कुल सनी। तो मेरे प्यारे भाई 169 प्यार से समझने की कोशिश करेगा। 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 बार 9 आएगा। 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 आएगा। ऊपर क्या है? ऊपर जो नंबर एक्चुअल में 8169 है। जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है स्टूडेंट वो घटा दीजिए। 8 के ऊपर बार नहीं तो -8। ठीक है भाई? तो ये हो जाएगा 8161/99। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। समझ गए ना? अब भाई इतनी तो आसान बात है यार, अब तो समझ जाओ। चलो ये बताओ 0.7534343434 क्या मतलब है बच्चा इस बात का? इस बात का मतलब है 0.75
343434 यानी कि 34 के ऊपर बार। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मस्त टकाटक मौज आ रही है। तो 2 डिजिट के ऊपर बार है स्टूडेंट, दोनों आएगा। 2 डिजिट के ऊपर नहीं है तो 2 जीरो आएगा, ठीक है ना। अब 7534 में से आपको 75 के ऊपर बार नहीं तो 75 माइनस करना होगा। 14 में से 5 गया ना, 12 में 7 गया 5, तो 7459 7459 बटे 9900, ठीक है ना। समझ में? लास्ट बताइए, 0.3829999 क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हो गया जी 0.3829 के ऊपर बार 99999, ये मतलब है प्यारे बच्चे। तो 1 डिजिट के ऊपर बार है मेरे दोस्तों, तो 1 9 आएगा, 3 डिजिट के ऊपर नहीं तो 3 जीरो आएगी। अब यहां करना क्या है स्टूडेंट, 3829 है, 382 के ऊपर बार नहीं तो 382 इसमें से माइनस होगा, -382। 9 में से 2 गया 7 जी, और 12 में से 8 गया 4। क्लियर है? कितना बचेगा? 37 माइनस 3 34, 3447 अपॉन 9000, 3447 अपॉन 9000। ठीक है, सभी को बात समझ में आई? एक बच्चा कह रहा है इसका यूज कहां पे होगा? भैया इसका यूज सवालों में होगा, पेपर में डायरेक्ट सवाल आते हैं, ठीक है ना। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो अब वो नहीं समझ सकता, वो बिल्कुल छोड़ दे, आगे चलेंगे, ठीक है जी। यस, कुछ स्टूडेंट हैं जो पूछ रहे हैं कैसे, क्यों, क्यों आया। क्यों का जवाब भी आपके लिए जानना जरूरी है कि कैसे आया मेरे दोस्तों। एक्चुअल में इसके पीछे बहुत बेसिक सी मैथमेटिक्स काम करती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 0.55555 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, जरा बताना बच्चों, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 0.55555 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? तो मेरे प्यारे भाई आप कहोगे सर 5/9, पर कैसे हुई, कैसे पता लगाया? तो भाई मैंने इसको x मान लिया कि माना ये x है मेरे दोस्तों, माना ये x है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। मुझे यानी कि x का मान निकालना, x की दशमलव फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी। तो प्यारे भाई x में ऐसी संख्या से गुणा करो कि दशमलव के बाद रिपीटेड पैटर्न बने, सेम यही रिपीटेड पैटर्न बने, डेसिमल के बाद रिपीटेड पैटर्न बनना चाहिए, x ये है। अगर मैं 10 से गुणा कर दूंगा तो कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी भाई, इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5.555555 डॉट 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 डॉट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, ये हो गया। तो मेरे प्यारे भी घटा दीजिए, घटाना जानते हैं, इसमें से इसको घटा दो। जब आप इसमें से इसको घटाएंगे 10x माइनस x क्या हो जाएगा? 9x हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन जब आप इस संख्या में से इसको घटाओगे, सुनिएगा, जब आप इस संख्या में से इसको घटाओगे तो आप कह रहे हो 5.555555 है, ये 0.555555 है। तो भाई दशमलव के बाद की ये चीज कैंसल आउट हो जाएगी। भाई दशमलव के बाद ये और ये चीज से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो कितना आ गया प्यारे भाई? ये 5 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/9। यही तो है। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये जो मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखना समझाया, ये बेसिक होता है। बिना ये सब करे डायरेक्ट ये लिखना सीखने वाले कोई सरकारी नौकरी का एस्पिरेंट कहते हैं। इस चीज को डिटेल में जानने वाले को बोर्ड का स्टूडेंट कहते हैं। तो बोर्ड के विद्यार्थी में और एक सरकारी नौकरी के विद्यार्थी में फर्क है। सरकारी नौकरी वाले बंदे को ये आए या ना आए, ये आए या ना आए, उससे आपकी नौकरी या तनख्वाह पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। सरकारी नौकरी वाले को ये जरूर आना चाहिए कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ। समझ में आया? क्लियर? 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करा? 10 से ही इसलिए मल्टीप्लाई करा क्योंकि मुझे घटाना था। मेरी जिंदगी का मकसद ये दशमलव के बाद की चीजें कटानी थी, और तभी कट सकती है जब 10 से गुणा करो, दशमलव के बाद दोनों में सेम चीजें रहेंगी। किसी और नंबर से गुणा करेंगे मोहित तो भसड़ मच जाएगी।
काटने में तकलीफ होगी। जहां बीमारी होती है वहीं चीरा लगा के काटते हैं ना, ऐसे ही बीमारी है यहां पे दशमलव के बाद 555, वो बीमारी कैसे हटेगी? जब 10 से गुणा करके चीरा लगा दोगे, काट दोगे। ऐसे ही अगर सपोज मेरे प्यारे भाई मैं आपसे कहता हूं कि बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 0.71717171, बताइए जल्दी से, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? तो आप सभी लोग जानते 71/99, ठीक है ना मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा। तो मुझे ये निकालना है, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट आपको? मैंने इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया कि माना ये एक्स है। अब ऐसी संख्या से गुणा करनी है आपको कि दशमलव के बाद सेम रिपीटेड पैटर्न बने। अगर आप 10 से गुणा करोगे, बच्चा क्या करेगा? 10 से गुणा करेगा, 10 से गुणा करोगे तो 7.171717 हो जाएगा। क्या ये चीज और ये चीज सेम है? नहीं, ये अलग अलग है। तो यहां 10 से गुणा नहीं, यहां अब की बारी आपको गुणा करनी होगी 100 से। 100 से जब आप इसमें गुणा करेंगे 100 से, तो दशमलव दो तरफ इधर खिसक जाएगा, 71.717171 ये पैटर्न बन जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर, अनंत तक चल जाएगा। मुझे कुछ ऐसी गुणा करनी है, वो आपका बुद्धि आपको बताएगी कि ये दशमलव के बाद की चीजें सेम रहें, ठीक है ना? अब मेरे प्यारे भाई इसमें से घटा दीजिए। आप बोलोगे जी सर घटाएंगे तो 100x - x 99x हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, इक्वल टू, ये देखिएगा मेरे दोस्तों, ये दशमलव के बाद ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, घटा देंगे, कट गया, खत्म, हट। तो 71, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 71/99। यही फ्रैक्शन वैल्यू थी। समझ में आ गया ना बच्चों? कोई तकलीफ तो नहीं? अरे कर लोगे? ठीक है, चलो। तो इसी से ये आता है, कोई जरूरत नहीं। अब देखिए मैंने ना बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए, आप इनको घर पे खुद कन्वर्ट कर करके देखना, ठीक है प्यारे बच्चे। और अब मोबाइल में इनका आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो डिवाइड करके। अगर किसी को इनमें कोई कठिन लग रहा हो तो पूछ लो मुझसे, अगर आपको इसमें कोई कठिन लग रहा है तो पूछ लो मुझसे, पूछ लो। कोई डाउट है, कोई कठिन लग रहा है तो मैं भी बता देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अरे बताइए। यस, ये पूछ रहे हैं 4.578 बार। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे भाई ये आपके सामने आ गया 4.578 बार, इसको दोस्तों आपको करना है सॉल्व। 4.578 बार, ठीक है ना? तो अब इसके दो रास्ते हैं, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, ठीक है ना? सवाल में आपको देखना होगा, जैसे है भाई, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 2 सही 3/5, ये होगी मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। और 5 दूनी 10 13/5, ये होगी इंप्रॉपर फ्रैक्शन। दोनों एक ही बात है। सवाल के ऑप्शन में देखना होगा कि आंसर इस फॉर्म में दिया है कि आंसर इस फॉर्म में दिया है। जैसे दो तरीके, पहला 4.578 बार, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है 4 अलग और 0.578 बार अलग, यही तो मतलब होता है भाई। अरे मैं आपके सामने लिखता हूं 3.92, इसका क्या मतलब है? 3 + 0.92, यही तो मतलब है। इतना तो जानते हैं कम से कम। चलिए दोस्तों, तो प्यारे बच्चे ये बात समझ में आई। अब इसको केवल इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपको। आप बोलोगे हां जी सर। तो भाई एक डिजिट के ऊपर 4.578, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आएगा, 1 0 आएगा। 578 में से 5 घटाएंगे 573, ठीक है ना? तो 4 प्लस ये, तो 4 सही 573/990, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर सवाल में ऐसे दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब इंटीजर भी है और फ्रैक्शन भी है, तो ये बताएंगे 4 सही 573/990। समझ में आ गया?
हाँ जी, लेकिन अगर सवाल में इस फॉर्म में दे रखा है इसको सिंप्लीफाई करके, तो ऐसा नहीं कि आप इसको गुणा करके जोड़ के सब सिंप्लीफाई करो, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे मेरे दोस्तों, वो समझिएगा मेरे दोस्त। 4.578 के ऊपर बार है, सुनिएगा, दशमलव के बाद की कहानी आपको देखनी है। 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 9 आएगा। 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 1 0 आएगा। दशमलव के बाद देखिए बस, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 9 आएगा। 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 1 0 आएगा। ऊपर क्या है, ऊपर है 4 5 7 8। ऊपर क्या है, 4 5 7 8 माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा दीजिए। देखिए 45 बार, 78 के ऊपर बार है, 45 के ऊपर नहीं, दशमलव मत देखो। अब 45 इसमें से माइनस कर दीजिए, 45। तो 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 4533 अपॉन 990 ये आ जाएगा। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 4533 अपॉन 990। ठीक है ना, 4533/990। समझ में आया कि नहीं? पिछली वाली बात और इस वाली बात में कोई फर्क नहीं है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। अरे ऑप्शन तो एक ही चीज में होगा ना सृष्टि, समझ में आया? सर अगर 4 पर भी बार हो यार, दशमलव से पहले नहीं हो सकता बार। मैं आपके सामने 4 बार लिख देता हूं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो गया 4 4 4 4 4 4 4 4 अनंत तक। तो ये तो अनंत ही हो गया, अनंत तक 4 लिखते जाओ, कागज भर जाएगा, अनंत ही हो गया। दशमलव से पहले बार नहीं लग सकता बच्चों, 9900 नहीं आएगा। ये छोड़िए, अभी दशमलव में 2 दशमलव के बाद देखिए, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 9 आएगा। 1 डिजिट के ऊपर नहीं, 1 0 आएगा। ठीक है, अब चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता भी आपको डाउट आ रहा होगा, ये बता देता हूं मैं। ये देखो, जैसे ये वाला देख लीजिए आप, 13.437 बार, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताइए जल्दी से, बोलो जल्दी से। तो आप कहोगे मेरे प्यारे भाई, दशमलव के बाद देखिएगा, दशमलव के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार है, 1 9 आएगा। 2 डिजिट के ऊपर नहीं है, 2 0 आएगा। बस छोड़ दो। अब ऊपर क्या है, ऊपर है 13,437। ठीक है मेरे दोस्तों, माइनस किस संख्या के ऊपर बार नहीं, 1343। 1343 के ऊपर बार नहीं है, तो 1343 इसमें से अपन लोग माइनस कर देंगे। ठीक है ना, 7 में से 3 गया 4, अभी 13 में से 4 गया 9, और 3 में से 3 गया 0। 13 में से 1 12, 12,094/900 ये आ जाए, 12,094/900। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। गलती कर रहे हैं भाई, पूरा माइनस करना है, पूरा 1343 पूरे के ऊपर बार नहीं है, तो पूरा माइनस करना है 1343। समझ में आया? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। के वाला, हाँ के वाला भी बता दे रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो दोस्त, आपको इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। पहले दशमलव के बाद देखिए, दशमलव के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 9 आएगा। 2 डिजिट के ऊपर नहीं है, 2 0 आएगा। क्या लिखा है, लिखा है 11 जो है 114325। इसमें से क्या माइनस करना है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी 1143 इसके ऊपर बार नहीं, पूरा माइनस कर दीजिए। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 5 में से 3 गया 2, 12 में से 4 गया 8, अभी और 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, तो 113182/9900 आंसर है। आंसर है, क्या तकलीफ हो रही है भाई इसमें यार, क्या बोल रहे हो आप?
मैं अपने आप को मैथ्स में सबसे कमजोर समझता था, लेकिन मेरे से भी बड़े लोग हैं मैथ में। भाई, कमजोर की परिभाषा तो मैं जानता हूं। ऐसे ऐसे बालक भी तैयारी, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। क्या ही बताऊं मैं, बहुत ही दुर्दशा है, दुर्दशा। मतलब इस चीज को अगर मैं 6 महीने भी पढ़ाता रहूं तो भी बालक निकल जाएगा। सर डाउट है, रिपीट कर दीजिए। अब तो कोई संदेह नहीं। चलो, जैसे आपसे मैं ये पूछ लेता हूं, ये बताओ जरा, जे वाला बता दो आप लास्ट मुझे। 5.647 बार, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? देखिए, सबसे पहले ये छोड़ दो, दशमलव के बाद देखो, दशमलव के बाद देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करो। दशमलव के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट के ऊपर बार है, 3 9 आएगा, 1 डिजिट के ऊपर नहीं, 1 0। अब भूल जाओ, पूरा देख लो, आंख खोल लो अपनी। 56471, जिसके ऊपर बार नहीं वो घटा लो। 56 के ऊपर बार नहीं, 56 -56। ठीक है भाई, तो 11 में 6 गया 5, 6 में 5 गया 1, तो 56415 अपॉन 9990। ये 5 से और सिंप्लीफाई हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं। तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। सब बच्चे समझ गए? ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, बताइए जरा, 0.9 बार की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 0.9 बार की करो जल्दी से। पॉइंट 9 बार। तो देखा, 0.9 बार का मतलब है, दशमलव हटाइए, बार हटाइए, 9/9 यानी कि 1। समझ में आया प्यारे बच्चे? 0.9 बार का मतलब 1 है। 0.9 बार का जो मतलब है वो है 0.999999999999 अनंत। ये नंबर 1 के इतने ज्यादा नजदीक है, ये नंबर 1 के ज्यादा, इतने ज्यादा नजदीक है कि हम ये बता ही नहीं सकते कि 1 से कितना छोटा है, बता ही नहीं सकते। इसका मतलब इस नंबर को मैथमेटिक्स में 1 मान लिया गया, 1। समझ में आया? सीडीएस के पेपर में सवाल आया था कि 0.99 बार की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, 0.99 बार की। तो चाहे 0.9 बार लिखो, चाहे 0.99 बार लिखो, बच्चा पार्टी मतलब तो एक ही है ना, मतलब तो एक ही है भाई, मतलब तो एक ही है, तो 1। ये सीडीएस के पेपर में सवाल आया था, ठीक है ना। चलो, एनटीपीसी का एग्जैक्ट सवाल ले रहा हूं। सवाल है 14 और 17 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 14 और 17 के बीच कितनी संख्याएं हैं? जवाब दीजिएगा। 14 और 15 के बीच कितनी संख्याएं हैं? ये सवाल है, 14 और 17 के बीच। हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन 14 एंड 17? सोच समझ के बताइएगा। 14 और 17 के बीच कितनी संख्याएं हैं? हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 14 एंड 17? वेरी गुड। देखिए, सब गलत कर रहे हैं।
अगर सवाल ये पूछता कि 14 और 17 के बीच कितनी पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक कितने इंटीजर्स नंबर हैं, इंटीजर मतलब होता है गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 और 17 के बीच कितने इंटीजर नंबर्स हैं, तो आपका जवाब होता सर 2 नंबर हैं। 14 और 17 के बीच आपको बताना है, 2 इंटीजर हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है 14 और 17 के बीच कितने नंबर हैं कुल। तो 14 और 17 के बीच इनफाइनाइट नंबर हैं, अनंत, अनंत नंबर हैं, इनफाइनाइट, अनंत संख्याएं हैं। मैं आपसे पूछूं 14 से जस्ट बड़ा नंबर बताओ, मैं आपसे पूछूं 14 से बड़ा क्या होता है, 14 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है, बता ही नहीं सकते। मैं इंटीजर की बात नहीं कर रहा हूं, 1 2 3 4 की बात नहीं कर रहा हूं, 14 के बाद दशमलव भी, 14 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है, तो एक बच्चा कहेगा सर 14.01, मैं कह देता हूं कि 14.001, मैं कह देता हूं 14.000000000000000 अंत तक जीरो लगा दो और आखिर में 1। ये 14 से बड़ा नहीं है। तो 14 और 17 के बीच में इस हिसाब से इनफाइनाइट, अनंत नंबर्स हैं। समझ में आया? मैं आपसे पूछा हूं 2 से जस्ट बड़ा नंबर बताओ, 2 से जस्ट बड़ा नंबर बताओ, नहीं बता सकते। बहुत ही गहरा मैथमेटिक्स है, रेलवे में का पूछा हुआ। 2 से जस्ट बड़ा नंबर का बताएं, है ही नहीं हमारे पास बताने के लिए। समझ में आई ये बात? चलिए सवालों पे आ जाते हैं। अब ये हो गया दोस्तों, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखा दिया हमने आपको। अब जो यहां पे क्वेश्चन लेंगे, ये सिंप्लीफिकेशन की सेकंड शीट है दोस्तों, इसमें 218 क्वेश्चन है, 218 सवाल हैं इस शीट में, ठीक है ना। चलेगा, सवाल नंबर है आपके सामने 2। चलिए बच्चों, इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये बताइएगा जरा, 0.4 अंडर रूट क्या होगा, और डेसिमल फॉर्म में आंसर बताना, डेसिमल फॉर्म में। अंडर रूट ऑफ 0.4 के ऊपर बार क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 0.4 के ऊपर बार क्या होगा, करिए जल्दी से। डेसिमल फॉर्म, अंडर रूट ऑफ 0.4 के ऊपर बार, 0.4, 4 का मतलब होता है मेरे दोस्तों 4/9, 4/9 का अंडर रूट 2/3, और 2/3 क्या होता है मेरे दोस्तों, 2 को 3 से भाग करने पर क्या आता है, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 6 6 आता जाएगा 0.6 के ऊपर बार। तो इसकी जो वैल्यू हो 0.6 के ऊपर बार है। समझ में आ गया दोस्तों? सिंपल सी बात है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सिंपल सी बात है। करिए दोस्तों, सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, सिंप्लीफाई करिए। 0.11 प्लस 0.11 बार प्लस 0.22 बार इंटू 3 और बटे में है क्यूब रूट ऑफ 0.037 के ऊपर बारी बताइएगा। सिंप्लीफाई करना है। देखिए कोई भी स्टूडेंट इस सवाल को कर सकता है अगर वो थोड़ा सा अपना ध्यान कंसंट्रेट करे। 0.11 बार बोलो, चाहे मैं आपसे कहूं 0.11 बार या 0.1 बार, अरे बात तो एक ही है, क्या हद मच गई इसमें, एक ही बात है। क्या मतलब है 0.11 बार का 1/9, 0.22 बार या 0.2 बार का मतलब 2/9, तो 1/9 प्लस 2/9 हो गया 3/9, 3/9 का मतलब 1/3, और 1/3 से 3 कट गया यानी कि 1, ऊपर 1 हो गया। वैसे भी देख सकते हैं 0.1 बार में
0.2 बार अगर जोड़ा जाएगा तो 0.3 बार आएगा। 0.3 बार का मतलब 1/3, और 1/3 की 3 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ऊपर तो 1 हो गया। अब आपको नीचे निकालना है कि नीचे क्या है ये बताओ। देखिएगा 37 एक बहुत अच्छा नंबर है। 37 तिया 111 होता है, ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन में काफी यूज है। अब मैं आपसे कहने लगूं कि 555 क्या है, मैं आपसे कहूं कि 555 का क्या मतलब है। 37 से 111 याद रखिएगा। तो 555 111 का कितने गुना है? 5 गुना। 37 तिया 111 होता है, ये 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। तो 37 का 15 गुना है 555। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर। तो सवाल है आपको ये निकालना, ये क्यूब रूट ऑफ 0.037 के ऊपर बार। तो बार हटाइए, दशमलव हटाइए, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 999 से डिवाइड होगा। आप बोलोगे हां जी सर होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई। अब बताओ 37 से कितनी बार जाएगा? 37 अगर 111 होता 3 बार जाता है, 9 गुना है तो 27 बार जाएगा, 27 बार जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और 1/27 का क्यूब रूट हो गया जी 1/3। 1/27 का क्यूब रूट कितना हो गया? 1/3। तो मेरे दोस्तों 1/3 आ गया, ऊपर चला जाएगा मेरे दोस्तों 3 इस क्वेश्चन का आंसर है। 1/1/3 मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 3। क्यूब रूट ले लेंगे 1/27 का, 1/1/3, 3 इसका आंसर है। काफी सरल सवाल था दोस्तों, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। ये बताइएगा जी, अगला प्रश्न करो जल्दी से। गड़बड़ है क्या? चलो ठीक है, ये बताइएगा दोस्तों। अरे 1/27 का क्यूब रूट नहीं ले सकते भाई, इतना समय नहीं है कि मैं ऐसे लल्लू सवालों पे 5-5 मिनट खराब करूं। ये बताइए जल्दी से क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। ए, बी और सी 3 सिंगल डिजिट नंबर हैं इस प्रकार से कि पॉइंट एबीसी है 26/37। तो आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, करिए बोलो। देखिए एबीसी सिंगल डिजिट, डिजिट का मतलब होता है 0 से लेके 9 तक, यानी कि एबीसी का मान जो है वो केवल 0 से लेके 9 के बीच में लाई कर सकता है। तो यहां पॉइंट एबीसी 26/37 है। क्या मतलब है इसका? पॉइंट एबीसी का, तो इसका मतलब है पॉइंट एबीसी का मतलब है स्टूडेंट पॉइंट एबीसी के ऊपर बार, ये मतलब है। आप बोलोगे हां जी सर। और जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो एबीसी बटे 999 आएगा, 999। आप बोलोगे हां जी सर। सवाल में जो इसकी वैल्यू है वो 26/37 है। आप बोलोगे हां जी सर ये भी सही है। तो मेरे प्यारे भाई जब 37 से जाएगा ये तो कितनी बार जाएगा? 999, 27 बार जाएगा। तो एबीसी जो आएगा वो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 26 गुणा 27, यानी कि 729 से 27 कम 702। तो एबीसी का जो मान है वो 702 आ गई। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि यहां पे कंपेयर करो, ए की जगह क्या डिजिट लिखा हुआ है? 7, बी की जगह क्या लिखा हुआ है? 0, सी की जगह क्या लिखा हुआ है? 2। तो ए प्लस बी प्लस सी जो आएगा वो कितना आएगा? 9। तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। आप ऑप्शन से भी देख सकते थे कि आपको ए प्लस बी प्लस सी डिजिट का सम निकालना है। ये जो भी नंबर आएगा एबीसी 27 का मल्टीपल, यानी कि जो भी नंबर एबीसी आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। अगर ये नंबर 9 का मल्टीपल है तो डिजिट सम 9 आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में 9 हो रहा था, पहले ऑप्शन में ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। आसान सी बात थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
आगे चलिएगा। ये बताइएगा दोस्तों, सवाल है यहां पर आपके सामने अब 4 नंबर, करो जल्दी से। दिमाग को तेज करो, बादाम बादाम खाए करो। ये जो आपकी इतनी है ना कि 2 दूनी 4 को भी बार बार पूछते हो। एक बार में समझने की आदत डालो, बादाम खाओ। भी तो बालक है बेचारे, एक बार में उत्तर बता रहे हैं। बहुत कठिन चीज तो है नहीं। सर ये गुणा में है, डाउट बेटा, ये गुणा में नहीं है, ये कोई अलजेब्रा नहीं है। देखो दोस्त, मैं आपके सामने फिर से एक चीज समझाना चाहूंगा। एलजेब्रा में एबीसी का क्या मतलब है? एलजेब्रा में एबीसी का मतलब है ए गुणा बी गुणा सी, बीच में मल्टीप्लाई के साइन। मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं मेरे दोस्तों, 572। तो 572 के बीच में कोई गुणा का साइन थोड़ना है, कोई मल्टीप्लाई का साइन थोड़ना है। 572 का मतलब ये थोड़ना है कि 5 गुणा 7 गुणा 2। 572 का मतलब क्या है? ये एक संख्या है, इसके इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 7 है, सैकड़े का अंक है 5। तो 572 कैसे आया? 572 आया था 570 और 2। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल है ना। तो बेटा इकाई के अंक में 1 से गुणा होती है, 1 से। दहाई के अंक में 10 से गुणा होती है, 10 से है भाई। सैकड़े के अंक में 100 से गुणा होती है, 1000 के अंक में 1000 से गुणा होती है। 572 का जो एक्चुअल मतलब है वो ये है, 100 के 5 नोट, 10 के 7 नोट, 2 के 1 नोट। लेकिन इस संख्याओं को अगर इस तरीके से लिखा जाता तो बहुत टाइम जाता। ये संख्याओं का एक्चुअल मीनिंग होता है। इस बात को शॉर्ट में लिखने का ही तरीका है ये 572। समझ में आया? क्लियर है? बोलो। अगर मैं आपके सामने कहता हूं कि एबीसी 3 अंकों की संख्या है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि एबीसी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, वो अलजेब्रा में होता है। मैं आपके सामने कहता हूं एबीसी 3 अंकों की संख्या, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। इसका मतलब यह है कि सी इकाई का अंक है, बी दहाई का अंक है मेरे दोस्तों, उसमें 10 से गुणा, और ए सैकड़े का अंक है मेरे दोस्तों, इसमें 100 से गुणा। यह मतलब है। अब इतना लिखने की बजाय ये लिख दिया तो देखो हमारी ऊर्जा और पेन दोनों बचा। फर्क है, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम अलग है। नंबर सिस्टम कोई वो नहीं है कि फॉर्मूला लगाओ और उत्तर पाओ। ठीक है, चलो दोस्त ये बताइएगा, सवाल है एम एंड एन आर सच इंटीजर, एम और एन दो पूर्णांक हैं इस प्रकार से कि एन का जो मान है 0 से लेकर 9 के बीच में। एन देखो यहां फंस रहा है, बीच में एन एक सिंगल डिजिट है 0 से लेकर 9 के बीच में। और m बटे 810 जो है वो 0.9n5 के ऊपर बार है। तो आपसे पूछा m प्लस n का मान किसके बराबर होगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको m की वैल्यू निकालनी है और n की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, छोटा सा लॉजिकल प्रश्न, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। प्यारे बच्चे m बटे 810 बराबर, देखिए यहां पे इसको जरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो ये बार हटाएंगे तो 999 आ जाएगा। प्यारे बच्चे 999, बात समझे? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझे। क्यों नहीं समझेंगे, चेले हैं आपके, समझ पाओगे। अब देखिए 27 से जाएगा, 27 27 थे 81 और 27 से 37 बार चला जाएगा ना। 37 दिया 111 होता है, 111 निम्मा है ये, है ना। तो 27 से काटेंगे 37 टाइम जाएगा। बोलो तो m की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चे? m आ गए यहां से 9n5 अपॉन 37 गुणा 30, ये आ गई दोस्तों m की वैल्यू। समझ गए प्यारे बच्चों, यही है m का मान। अंकेश कह रहे थ्योरी आप नहीं लिखाते क्या सर? अंकेश कैसी थ्योरी? ये जीएस है, इमला चल रहा है यहां पे, इमला लिखाओ तुमको।
हैं? एक कौवा था घड़े से जो चोंच मार के पानी पीता था, इमला लिखवाएं? कैसी थ्योरी, कौन सी थ्योरी है? खाल खींच लेता हूं मैं बालकों की, पढ़ते नहीं है जो थ्योरी जी। गणित को जीएस समझ लिया, इतिहास चल रहा है यहां पे, मुगल मर रहे हैं यहां पे। थ्योरी 2 दिन के बालक समझ लिया कि थ्योरी लिखवाऊं तुमको, घूसा मार दूंगा। 810 दिया है, सवाल को ढंग से पढ़ो। ठीक है भाई, तो m बटे 810 बराबर, ये डेसिमल है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 999। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। अब देखिए 27 से हमने काट लिया, ये 30 बार जाएगा, 37 बार, 30 उधर चला जाएगा, तो 9n5 अपॉन 37 इंटू 30। क्लियर? कोई तकलीफ तो नहीं? यस यस श्रेया, यस। अब प्यारे भाई एक बात बताओ, आपको निकालना एम और एन की वैल्यू। एन जो है मेरे दोस्तों वो एक सिंगल डिजिट है, अभी एम भी एक संख्या है, एम भी जो है एक संख्या है मेरे दोस्तों, एम जो है वो इंटीजर्स है, एन भी एक इंटीजर है, एन का मान 0 से लेके 9 के बीच में। अब देखिएगा, एम इंटीजर तभी आ सकता है जब ये 37 जो है कट जाए, यहां से 37 गायब हो जाए। अब 37 30 को तो काटेगा नहीं, मतलब ये जो 37 है इस संख्या को काटना चाहिए। भाई एम इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रॉपर गिनतियां, ठीक है ना? तो यानी कि जो 37 है, अगर ये 9 और 5 को काटेगा तभी तो m का मान इंटीजर आएगा। ये 37 बचा रहेगा, ये टांग जो है अपनी बार बार टांग अड़ाएगा, तो कैसे m इंटीजर आएगा? m इंटीजर तभी आ सकता है जब 37 9 और 5 को काट दे। तो बताओ बच्चों, n की जगह हम क्या रखें कि 37 से कट जाए? बेटा ये 30 है ना, 30 उधर चला जाएगा, कैची की गुणा जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या रखें n की जगह कि 9 और 5 37 से कट जाए? क्या रखें? कैसे पता चलेगा? देखिए मुझे पता है कि 999, भाई ये जो नंबर है 900 से बड़ा है, 900 से बड़ा, जाहिर सी बात है 37 का मल्टीपल 900 से बड़ा देखना है, और एंड में 5 भी आना चाहिए, 5 भी। तो ऐसे समझो मेरे दोस्तों, जैसे 999 है, 999 37 से जाता है, कितनी बार जाता है? 27 बार जाता है, 27 बार। इसमें से 999 में से 37 घटा दूंगा तो भी 37 से कटेगा। 37 का दुगुना 74, 37 का दुगुना आप घटाओगे ना मेरे प्यारे भाई, तो भी ये 37 से कटने वाली संख्या आएगी 952 है भी, 925। यानी कि मैंने 1 सेकंड में पता लगा दिया कि 37 से कटने वाला ऐसा नंबर जो 900 से बड़ा हो और उसके एंड में 5 आता हो, क्या है? 925 है। क्या है? 925। भाई 999 37 से कटता है, 37 गुणा 27 999, 37 घटा दोगे तो भी कटेगा, 37 का दुगुना, लेकिन एंड में 5 आना चाहिए, 37 का दुगुना 74 आप घटाओगे तो एंड में 5 भी आ रहा है, 900 से बड़ा भी नंबर है, 37 से कटेगा भी। कितनी बार कटेगा? 25 बार, क्योंकि ये 37 का 27 गुना है, 37 का दुगुना है, तो घटाओगे 37 का 25 गुना आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो इसका मतलब यह हुआ कि n की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो कितनी है? 2 है। यहां n की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, n की जगह आपको क्या पुट करना होगा? 2 पुट करना होगा, 2। n का जो मान है ये 2 है, 2 रखेंगे तो 37 से कितनी बार जा रहे हैं? 25 बार जा रहा है, 25 टाइम्स पूरा पूरा चला जाएगा, तो m की वैल्यू आएगी 25 या 75, 750। m का मान 750 आएगा। बुद्धि चलाओ आप अपनी। आपसे पूछा है m प्लस n, 750 प्लस 2 यानी कि 752 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है जी। हाँ रोशन, बिल्कुल 74 क्यों माइनस के? देखिए बेटा,
थोड़ा ना दिमाग चलाया करो, दिमाग। 37 के मल्टीपल में से 37 का ही मल्टीपल माइनस करोगे या जोड़ोगे तो 37 का ही तो मल्टीपल आएगा। 37 के मल्टीपल में 37 का मल्टीपल घटाओ या जोड़ो, जो भी आएगा वो 37 का ही तो मल्टीपल आएगा। भाई मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए थी, मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए जो 900 से बड़ी हो अभी, और इस जिसके एंड में 5 आता हो और 37 से कट जाए, 37 से कट जाए, ऐसी संख्या चाहिए थी। कैसे पता लगाऊंगा जल्दी, कैसे पता लगाऊंगा? मुझे बात पता है कि 999 37 से कट जाता है। 999 में से 37 घटाओगे तो भी 37 से कटेगा। और ये मुझे ये नंबर इतना पता है, बुद्धि लगाया करो प्लीज, बुद्धि, कोई फॉर्मूला नहीं है। 900 से बड़ा नंबर होना चाहिए। 37 घटाओगे तो 2 यूनिट डिजिट आ जाएगा, हमको 5 चाहिए, तो 37 और घटाओ, 74 जब माइनस करोगे तो 925। ये नंबर 900 से बड़ा भी है, 37 से कटने वाला भी है। ऐसे करते हैं, ठीक है जी। धीरे धीरे आप सीखोगे। अभी आप बिल्कुल खाली दिमाग हो, बिल्कुल एक ऐसा दिमाग हो जिसका कभी कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। तो धीरे धीरे जब आप अपने दिमाग के इस्तेमाल को बढ़ाओगे तो बुद्धि भी बढ़ेगी। अगला सवाल बताइए, 5 नंबर। ये करो, जल्दी से बनाइए स्टूडेंट। एन, केवल लक्ष्मी एन। सर 30 ऊपर कैसे गया? वाह बेटे राहुल, वाह राहुल जी। ए राहुल, जैसे बेटा ऐसे होता है ना, x/30 बराबर ये 5/7 ऐसे होता है, तो हम ना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। क्रॉस 30 की यहां ऐसे गुणा कर दो, 7 की यहां ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है। 7x बराबर है ना, ऐसे 30 पंजे 150, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते राहुल, कैची गुणा। तो जब भी कोई मल्टीप्लाई की चीज उधर जाती है तो डिवाइड हो जाती है, 150/7, ठीक है ना। पक्षांतर जानते हैं, प्लस इधर की चीज उधर जाएगी, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस की चीज उधर आएगी, प्लस हो जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। भगवान मुझे शक्ति दे, मैं झेल पाऊं इनको। अगला सवाल बताइए, 5 नंबर। आपको नहीं लगता मुझ पे ज्यादा अत्याचार करते हो तुम? बच्चे अगर सर आप फालतू कमेंट क्यों देखते हो? बेटा फालतू के कमेंट ही हैं भाई। 100 में से 70 बालक ऐसे ही है, मानो मेरी बात, मैं मजाक नहीं कर रहा। यदि ए बराबर यदि ए बराबर पॉइंट एबीसी 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 है तो ए को किस संख्या से गुणा करी जाए ताकि एक इंटीग्रल वैल्यू, एक इंटीजर, एक पूर्णांक मिले? पौष्टिक आहार की कमी रह गई है थोड़ी। चलिए, यदि ए बराबर ये है पॉइंट एबीसी एबीसी एबीसी, तो क्या मतलब बच्चों इसका? इसका मतलब है एबीसी के ऊपर बार है ना, एबीसी बटे 999, ही मतलब है। यह है ए की वैल्यू। सवाल यह है कि ए को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, किस संख्या से गुणा करें ताकि हमें एक इंटीजर मिले? तो भाई ऐसी संख्या से गुणा करनी होगी। ये बटे इंटीजर बनाने के लिए क्या करना होगा? ये बटे 999 आ रहा है, ये बटे 999 हटाना होगा, तो 999 के किसी मल्टीपल से गुणा करनी होगी। 999 का मल्टीपल 1000 तो होता नहीं है। 999 का मल्टीपल ये भी है 3 गुना, ये भी है 2 गुना, यानी कि बोथ आ जाएगा डी ऑप्शन। चाहे आप 1198 से गुणा कर लो, चाहे आप 2997 से गुणा कर लो, इंटीजर आ जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर ये बहुत आसान सवाल था। आगे चलेंगे जी, अगला प्रश्न। सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर 6 नंबर जी। ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? यस दोस्तों, ये जो सवाल है
2017 के मेंस के पेपर में आया था। अब इस सवाल को करने के प्यारे बच्चे दो तरीके हैं, दो। मैं आपको हालांकि दोनों तरीके सिखाऊंगा, एक बेसिक से एक हवा में। हवाबाजी करने वाले बच्चे ही समझ पाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, दोनों समझेंगे। यदि n बराबर है 0.369 369 369 369, m बराबर है 0.531 531 531 531, तो 1/n प्लस 1/m का मान क्या होगा? तरीका नंबर 1, n का मान निकालो, m का मान निकालो, निकाल के यहां पे रख लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे दोस्तों आप ये बताइए कि n की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n का मान क्या है? तो आप कहोगे सर 0.369 369 369, तो ये हो गया 0.369 के ऊपर बार, यही तो मतलब हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही है। तो भाई इसका मतलब क्या होगा? 369 अपॉन 999, ये किससे जाएगा? 9 से कट जाएगा, 41/111, तो n की वैल्यू है 41/111। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए m की वैल्यू क्या होगी? अरे भैया थोड़ा पेशेंस तो बनाए रखो। m 0.531 531 531 531, 0.531 के ऊपर बार, ठीक है ना। क्या मतलब हो जाएगा? 531/999। ये भी किससे जा रहा है? ये भी 9 से कट जा रहा है भाई। अभी डिजिट सम 9 से कट गया तो नंबर भी कटेगा। 9 पंजे 45, 8 9 में 81, 59/111। तो भाई ये n की वैल्यू है, ये m की वैल्यू हम यहां रख देते हैं, ठीक है ना, यहां रख देते हैं। तो 1/n ये n का मान है, 1/n क्या होगा? इसका उल्टा। n की वैल्यू 41/111 है, तो 1/n क्या होगा? 111/41। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। प्लस m की वैल्यू 59/111, तो 1/m क्या होगा? इसका उल्टा 111/59। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? आ गया ना सभी को? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही है, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे में जब आप यहां पे एलसीएम लोगे, 41 गुणा 59, ये आएगा एलसीएम। ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर से 111 कॉमन है, 41 प्लस 59 हो जाएगा मेरे दोस्तों 100। तो यानी कि ऊपर डबल जीरो आएगा, जो एक ही ऑप्शन में है इसी में, और नीचे 9 यूनिट डिजिट है, यही आंसर है ए ऑप्शन। क्लियर है? चलिएगा दोस्तों, सभी स्टूडेंट का आंसर आ गया है 100 के 100% का। उल्टा क्यों? के बेटा उल्टा ही तो ये n की वैल्यू है। आपको क्या चाहिए? 1/n। अगर n आपका 41/111 है, तो 1/n जो होगा वो 111/41 होगा, है ना। बिल्कुल सही बेटे, n बराबर 41/111, तो 1/n 111/41, ठीक है ना। इसको n बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक है बेटा, ये इसको पेन बोलते हैं, ये बोर्ड है, तुम स्टूडेंट हो। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखिए अगर पेपर में ऐसे आप करोगे तो आपकी लग गई नौकरी और आपकी होगी शादी, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग चलाने की कोशिश करो। दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। ऐड कैसे किया है सर? देखिए जोड़ना आपको नहीं आ रहा तो मैं नहीं सिखाऊं। मुझसे उम्मीद बिल्कुल छोड़ दो कि मैं आपको भिन्नों को जोड़ना सिखाऊंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। कि मैं आपको फ्रैक्शन जोड़ना सिखाऊं, है घटाना सिखाऊंगा, तो शर्म लिहाज कुछ बची है कि नहीं? इसलिए बैच खरीदा है कि जोड़ना घटाना सीखोगे। कम से कम एक आदर्श विद्यार्थी को जोड़ना तो आना चाहिए। चलिए दोस्तों, बहुत सारे सवाल होते हैं जो काफी कठिन होते हैं, लेकिन ऑप्शन की मदद से इजीली हो जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन के भी, अर्थमेटिक मैथ के भी, ठीक है ना। आप इस सवाल के ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं। भाई ये दोनों ऑप्शन तो एक से छोटे हैं, ये ऑप्शन लगभग एक है, ये ऑप्शन एक से काफी बड़ा है।
समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। तो यहां दबा के अप्रोक्सीमेशन लगा, मतलब आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन मत करो, आप अप्रोक्स कैलकुलेशन करो, लगभग कैलकुलेशन सॉल्व कर लो, अप्रोक्स कर लो मेरे दोस्तों, पूरी सॉल्व मत करो। जैसे एन क्या, एन है 0.369 369 369, ये एन किसके नजदीक है? तो आप कहोगे सर 0.4 के नजदीक है लगभग लगभग। अरे 0.369 369 लगभग 0.4 के नजदीक पहुंच गया ना बच्चे, समझ में आया? बिल्कुल अपने से कमजोर को देख के कॉन्फिडेंस हाई कर लो, ठीक है ना? बताओ 0.531 531 531 ये किसके नजदीक है दोस्तों? ये 0.5 के नजदीक है कि नहीं? कम से कम बेटा नंबर तो जानते हो, कम से कम गिनती तो आती है आपको। ये किसके नजदीक है? 0.4 के नजदीक है। ये किसके नजदीक है? 0.5 के नजदीक है। तो क्यों इतनी कैलकुलेशन करनी है भाई? बताओ एक को जब 0.4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 2.5 और 1/0.5 करेंगे, एक को जब 0.5 से भाग देंगे 2, यानी कि आंसर जो आएगा वो लगभग 4 4.5 के नजदीक आएगा। आंसर जो भी आएगा वो 4 4.5 के नजदीक आएगा। क्लियर है? अब बताओ ये ऑप्शन तो 1 से छोटा है भाई, अंश बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये संख्या 1 से छोटी हो गई। अगर आप न्यूमरेटर छोटा कर दोगे, डिनोमिनेटर बड़ा कर दोगे, तो फ्रैक्शन 1 से छोटी है, ये भी 1 से छोटी है। समझ में आया? अब बताओ ये तो लगभग 111 को 100 से भाग करेंगे तो लगभग 1 के ही नजदीक है, ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ये देखो 4 के नजदीक भी है। 2400 चौका 9600 होता है, ये 4 4.5 के नजदीक पे, 4 से बड़ा है, यही करेक्ट है। क्लियर है? तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बच्चे अगर सर आपने बेसिक क्लास में बेसिक से डेमो में बेसिक से पूछा, अरे बेटे बेसिक का मतलब है कि रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का बेसिक समझाना। बेसिक का ये मतलब नहीं कि 0.5 और 0.3 जोड़ना सिखाना। बेसिक का मतलब नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लाई बताना। बेसिक का ये मतलब नहीं कि मैं आपको ये बताऊं कि 1/3 से 1/12 घटाओ। कम से कम आपको इतनी बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है? और मैंने आपको बोला भी है, ये जो जोड़ने घटाने वाली चीजें हैं, सेकंड क्लास का कोई बालक होना आपकी जानकारी में उसकी किताब ले, उसकी किताब में बिल्कुल पूरा चैप्टर है ऐसे जोड़ने घटाने को। उसमें बहुत कठिन सवाल है, इनसे बहुत ज्यादा कठिन सवाल है उस किताब में, सेकंड क्लास की में। उनको सॉल्व करो, दूसरी क्लास के बच्चे से उससे पढ़ भी लिया करो, ठीक है ना? पैर धोआ करो उसके, ठीक है, हाथ पांव जोड़ के। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट ये बताइएगा जल्दी से, बनाओ। हाँ, दो तरीके तो बताए, एक ऑप्शन से बता दिए, एक सॉल्व करके बता दिया, और क्या चाहिए? ठीक है भाई, ये बताओ जल्दी से। स्टूडेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताइए, बोलो। 8.74 के ऊपर बार प्लस 6.47 के ऊपर बार, ये क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने। तो जब आप इस सवाल का ऑप्शन देखेंगे ना स्टूडेंट, तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है ना? तो देखिए आपको इनको जोड़ना है। देखिए इंटीजर पोर्शन एक साथ जोड़ लो, दशमलव अलग अलग जोड़ लो। जैसे ये तरीका होता है, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 2.73 में अभी 14.16 जोड़ो, तो हम कैसे जोड़ते हैं बच्चों? सुनिएगा भाई, इंटीजर में इंटीजर जोड़ लो, देखो 2 में 14 ऐसे जोड़ लो, 16 है ना, और दशमलव में दशमलव जोड़ लो।
0.73 में 0.16 जोड़ेंगे तो 6 3 7 1 8 16.86 ऐसे जोड़ जाता है। ठीक है ना, आप समझ गए जोड़ते कैसे? वेरी गुड। ये बताओ इसको, तो आप कहोगे सर यहां से 8 में जब 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 प्लस, अब दशमलव में दशमलव, हालांकि 0.7 और 0.4 जोड़ोगे तो 1 से बड़ा आएगा, यानी कि आंसर जो होगा वो 15 से बड़ा होगा, लेकिन आंसर 16 से छोटा होगा। ये नहीं है ऑप्शन। अभी 7 और 4 11, ये जो है लगभग 1.2 के नजदीक आएगा, तो आंसर 14 से तो बड़ा है क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग ऐड करेंगे, लेकिन 16 से छोटा रहेगा। ठीक है ना, तो दो ऑप्शन में अभी आप फंस गए। तो ये ऑप्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। कैसे? 0.74 और 0.47 लगभग क्या है अभी, ये 1 से बड़ा है, इन दोनों को जोड़ोगे 1 से बड़ा 2 से छोटा, यानी कि आंसर 15 के नजदीक रहेगा, 14 और 16 के पास नहीं जाएगा। ठीक है जी। अब देखो हमको ये दोनों जोड़ना है। यहां पे देखिए, अब मैं ना अलग अलग नहीं लिखूंगा, एक में ही करूंगा। बताइए दोस्त, एक डिजिट के ऊपर बार है, एक के ऊपर नहीं। यहां भी बटे 90 आएगा, यहां भी बटे 90 आएगा, तो 90 आएगा मेरे दोस्तों बटे में। ठीक है ना, यहां भी बटे 90 आएगा, यहां भी बटे 90 आएगा, मैंने एक साथ लिख दिया। बोलो सही है। अब 74 में से 7 के ऊपर बार नहीं है, 74 में से 7 घटाएंगे 67, 67 प्लस, दिमाग तेज करना होगा। ठीक है ना, चूरन खाया करो। ये 47 है, 47 में 4 के ऊपर बार नहीं है, 47 में से 4 घटाएंगे 43। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये आएगा, 1 सेकंड में लिख दोगे, डायरेक्ट कर लेंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 14। अब बताओ 67 प्लस 43 कितना हो गया? 110, और 110 बटे 90 कितना हो गया? 11 बटे 9, 11/9 आ गया। क्लियर है बच्चों? 9 की शक्ल देख के भाई समझ गया कि 9 आएगा बटे में, ये ऑप्शन नहीं है, खत्म सवाल। ठीक है भाई, तो दिमाग लगाना पड़ता है। ये 0.74 बार को हम दिमाग में नहीं लिख सकते क्या? 90 74 माइनस 7 67। इस 0.47 बार को क्या आप दिमाग में नहीं लिख सकते? 90 47 माइनस 4 43। अब इनको क्या आप दिमाग में नहीं जोड़ सकते थे? 90 तो बटे में आएगा ही आएगा, 67 प्लस 43 110। ठीक है भाई। अब 11 बटे 9 का क्या मतलब है? 11 बटे 9 को, 11 को जब 9 से भाग करेंगे, 1 सही 2 बटे 9। ठीक है जी। 14 और 1 15, 15 सही 2 बटे 9 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न, सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पर अब 8। गुड, मजा आएगा दोस्तों, हमें भी काफी आनंद आएगा ये सवाल करवा के आपको। ये बताइएगा जल्दी से। यस जी। नाउ आपको इन दोनों को जोड़ना है बच्चों। क्या करना है? जोड़ना है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, जोड़ना है। ठीक है। अब इस बार जो आपको आंसर बताना वो फ्रैक्शन में नहीं, डेसिमल फॉर्म में आंसर बताना है। मैं आपको सिखाऊंगा कि दो रिकरिंग डेसिमल को जोड़ते कैसे हैं। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, समय के साथ सीख जाएंगे। ठीक है ना? क्लियर है प्यारे बच्चे? आप बोलोगे हां जी सर। और आंसर दशमलव में ही बताना है। इस वाले सवाल में क्या था आंसर? इस वाले सवाल में फ्रैक्शन फॉर्म में था, तो हमने फ्रैक्शन में आंसर दिया है, लेकिन दशमलव में होता तो हम दशमलव में ही डायरेक्ट बताते। अब थोड़ा पेशेंस रखेंगे। अब जैसे मैं आपसे पूछने लगूं, जरा बताइए कि 1.4 बार प्लस 3 पॉइंट कितना 9 बार, 3.8 बार क्या होगा? चलो आपसे ये बताओ पहले। सर पॉइंट के बाद जीरो का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं अंशु। 1.4 बार प्लस 3.8 बार क्या होगा? यह सीपीओ के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। 1.4 बार प्लस 3.8 बार, जरा बताइएगा बच्चों क्या आएगा?
मैंने आपसे बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा, इससे आसान सवाल नहीं बनेगा। वन 1.4 बार प्लस 3.8 बार। देखिए प्यारे बच्चे, 1.4, अगर सवाल यह होता कि 1.4 में 3.8 जोड़ना है तो आंसर आ जाता 8 4 12 का 2, हासिल 1 2 और 3 5, 5.2 बार। लेकिन सवाल है ये 1.4 बार प्लस 3.8 बार, तो आंसर है इस सवाल का 5.3 के ऊपर बार। नहीं समझे ना? ये नॉर्मल, इस संख्या में और इस पे फर्क है। ये दोनों सेम चीज नहीं, ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल अलग है। ऐसे बच्चों की तरह नहीं जोड़ना होता इसमें, ना 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 ना, समझे ही नहीं, गलती कर दी। देखिए 1.4 बार और 1.4 में फर्क, ये 1.4 बार का मतलब होता है 1.444444444444, ये मतलब है इसका। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर वेरी गुड। ये 3.8 बार का क्या मतलब है? 3.8 बार का मतलब 3.888888888888। क्लियर है? जब भी हम जोड़ते तो किधर से जोड़ते हैं बच्चों? जब भी हम जोड़ते हैं तो किधर से जोड़ते हैं? तो आप कहोगे सर इधर राइट हैंड साइड से जोड़ते हैं। अब यहां मेरे दोस्तों एंड में भी 4 4 4 आता होगा, यहां एंड में भी 8 8 8 आता होगा। देखो तो भाई अनंत पे जाके देखिए ध्यान से, 4 और 8 12 2 हो जाएगा, और 1 4 और 1 5 8 13 3 हो जाएगा। फिर 4 और 1 5 8 13 3 हो जाएगा। 4 और 1 5 8 13 3 हो जाएगा। 4 और 1 5 8 13 3 हो जाएगा। 4 1 5 8 13 3, 4 1 5 8 13 3, और 1 और 2 3, 1 और 2 और 3 5। यानी कि यहां जब आपने 4 में 8 जोड़ा तो 12 आया, यानी कि एक कैरी आपको मिला है मेरे दोस्तों। कहां से? अनंत से, बहुत दूर से। समझ में आया? तो क्या जोड़ के ये 5.333333333333 नहीं आ रहा, और कहीं बहुत दूर जाके आता होगा 2। समझ में आया कि नहीं? कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं जिसको इसको जोड़ने में कोई समस्या हो? तो इनको जोड़ते समय, रिकरिंग डेसिमल को जोड़ते या घटाते समय यह बात याद रखनी है कि कैरी ना आता हो। मेरे कैरी को चेक करना है कि इनफाइनाइट से कोई कैरी तो नहीं आ रहा, कोई हासिल तो नहीं आ रहा। क्लियर है? तो ये 5.33333 के ऊपर बार है। ठीक है ना? चलिएगा दोस्त, अब आपके सामने सवाल है, इसको करना है, इसको जोड़ना है, डेसिमल में ही बताना है। ध्यान सुनिएगा कैसे करते हैं मेरे प्यार भी। 8 दशमलव, ये मेरे दोस्तों 5 दशमलव। ठीक है भाई। भाई मेरे दोस्तों यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां मेरे दोस्तों सभी डिजिट के ऊपर बार है। तो आपको हर एक नंबर को इंडिविजुअल अलग अलग देखना है। यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां सभी डिजिट के ऊपर बार है, यानी कि 0 डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है। तो भाई मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां 0 डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो 1 और 0 में क्या बड़ा होता है? 1। तो यानी कि दशमलव के बाद अगला एक डिजिट ऐसा आएगा जिसके ऊपर बार नहीं लगेगा। आपको हर एक संख्या में यह देखना है कि मैक्सिमम कितने डिजिट्स ऐसे मिल रहे हैं जिसके ऊपर बार नहीं है। भैया एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है या 0 डिजिट के ऊपर बार नहीं है। सपोज अगला कुछ ऐसा जुड़ रहा होता जिसमें 3 डिजिट के ऊपर बार ना होते, तो हम दशमलव के बाद अगले 3 डिजिट ऐसे लेते जिनके ऊपर बार नहीं लगाते। आपको मैक्सिमम यह देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो इन दोनों में मैक्सिमम 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद आपके आंसर में एक ऐसा डिजिट आएगा जिसके ऊपर बार नहीं लगेगा। इसके बाद
भाई यहां कितने डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर बार है। यहां कितने डिजिट के ऊपर बार है? 3 डिजिट के ऊपर बार है। तो बताओ 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। यानी कि अगले 6 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा, एलसीएम लेना होता है। यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां 3 डिजिट के ऊपर बार है। 2 और 3 का एलसीएम ऐसी संख्या जो 2 से भी कटे, 3 से भी, 6। तो अगले 6 डिजिट के ऊपर बार लगेगा। तो 6 डिजिट लिखिए, 8.5 46 46 46 46 46 46, है ना, इनके ऊपर बार लगेगा। हालांकि मैं 1-2 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लेता हूं, एक्स्ट्रा 1-2 डिजिट में एक्स्ट्रा लिख लेता हूं कैरी चेक करने के लिए कि हम सही तो जोड़ रहे हैं ना। 1-2 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लेता हूं। इसका आपका आंसर से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन हम एक्स्ट्रा लिख लेंगे। 5.927 बार है, यानी कि 5.927 927 927 92। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। इनको मेरे दोस्तों ऐड करना है, आपको क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, धीरे धीरे समझ जाओगे, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। नहीं, ऐसे मत करो कि इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो फिर आप एलसीएम ले रहे हो, घटा रहे हो, नहीं, डायरेक्ट डेसिमल में आंसर बताना है। क्या किया मेरे दोस्तों? यहां 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 0 डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, तो मैक्सिमम इन दोनों में 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं लगेगा। यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो यानी कि 6 डिजिट के ऊपर बार लगने वाला है इसके बाद। हालांकि मैं 2-4 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लेता हूं जिससे कि आपका सही आंसर आए। बिल्कुल बन जाएगा सुरभि। देखिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, इसको कन्वर्ट कर लो, फिर इनकी गुणा कर लो, जोड़ लो, लेकिन उससे सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नहीं होने वाला। चलिए मेरे दोस्त, यहां पे जोड़ेंगे 6 2 8, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 1 7 7 14 का 4 हासिल 1, 4 1 5 2 7। ठीक है भाई, 6 9 15 का 5 हासिल 1, 4 1 5, 7 12 का 2 हासिल 1, 6 1 7 2 9, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 1 7 7 14 का 4 हासिल 1, 4 1 5 2 7। अभी 9 5 14 का 4 हासिल 1, 8 1 9 5 14। जोड़ लेंगे, जल्दी से जोड़ लिया करो, इतना समय नहीं लगता है। ठीक है ना। तो भाई यहां कैरी तो कोई आया नहीं है, है ना, यहां तक इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे लिखा है कि कोई कैरी आ रहा हो तो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। बार जो लगेगा इन 6 डिजिट के ऊपर लगेगा। तो इसका जो आंसर है वो है 14.4 74395 बार, ये आंसर है। सर एंड में 2792 कैसे लेके? बेटा कैसे भी नहीं, नंबर को चेंज नहीं करना। नंबर क्या है? 5.927 के ऊपर बार, 927 के ऊपर बार। देखो मैंने वही लिखा है, 5.927 927 927 927 927 927 927 927। चेंज नहीं करा मैंने। नंबर क्या था? 8.5 46 के ऊपर बार, 8.5 46 46 46 46 46, वही लिखा है। वो 1-2 डिजिट हम एक्स्ट्रा लिख लेते हैं कि यहां से कोई कैरी ना आ रहा हो। ठीक है ना। अब इनको जोड़ लिए तो आंसर है 14.4 74395 के ऊपर बार। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, मुझे पता है कि अभी आपको नहीं आया होगा। एक सवाल और लेंगे, चिंता मत करो मेरे दोस्तों, मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसे। ये बताइएगा जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इसको जोड़ना है आपको। ये सवाल है 8.5.74 के ऊपर बार, 5.349 के ऊपर बार। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहां देखिएगा, यहां 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है ना। 8.5 को जोड़ना है, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो मैक्सिमम देखना है, मैक्सिमम कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है वो देखना है। 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो मैक्सिमम 2 डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है।
तो यानी कि इस दशमलव के बाद जो भी अगले 2 डिजिट आएंगे उनके ऊपर बार नहीं चढ़ाया जाएगा। तो ये 8.74 है, ये क्या है, ये 5.34 है। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। इसके बाद यहां भी 1 डिजिट के ऊपर बार है, यहां भी 1 डिजिट के ऊपर बार है, यहां भी 1 डिजिट के ऊपर बार है, यहां भी 1 डिजिट के ऊपर बार है। 1 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 1। यानी कि इसके बाद अगला जो डिजिट लिखा जाएगा उसके ऊपर बार आएगा, अगला जो डिजिट आएगा उसके ऊपर बार लगेगा। ये नंबर क्या है, 8.74 बार, यानी कि अगला डिजिट आएगा 4। हालांकि इसके ऊपर बार लगेगा, हालांकि मैं ना 2-3 डिजिट लिख देता हूं, कहीं कोई कैरी तो नहीं आ रहा, ठीक है ना। 5.349, ठीक है, आंसर तो यहीं तक आएगा। हम 1-2 डिजिट लिख लेते हैं कि कोई हासिल तो नहीं है। अब इनको मेरे दोस्तों आपको जोड़ना है, ये आगे अनंत तक जारी होगी कहानी। जब आप जोड़ोगे 9 4 13 का 3 हासिल 1, 4 1 5, 9 14 का 4 हासिल 1, 4 1 5, 9 14 का 4 हासिल 1, 4 1 5, 9 14 का 4 हासिल 1, 4 1 5 4 9, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 8 1 9 5 14, ये आ जाएगा 14 पॉइंट। ठीक है भाई, यहां से मेरे दोस्तों इसका आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि 14.09 बार लगेगा केवल 4 के ऊपर। 4 4 4 4 4 4 था, ये आखिर में 3 आएगा ना, कैरी लिया था हमने, एक राइट साइड से कैरी आ रहा था। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है 14.094 के ऊपर बार, 14.094 के ऊपर बार, ये इसका आंसर है। मैं आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूं, ठीक है ना, इसलिए समय लग रहा है। और अगर समय लग भी रहा है किसी सवाल में, चलो वैसे लग नहीं रहा तो दिक्कत क्या है, किसी सवाल में अगर 1 मिनट लग भी गया तो दिक्कत क्या है, मुझे बताओ, क्या दिक्कत है। हर सवाल ऐसा नहीं आने वाला कि 30 सेकंड में हो जाए, कभी कभी आपको टाइम देना पड़ेगा। और जोड़ना, आप जल्दी जोड़ दो। यह सवाल मुश्किल से मुश्किल पेपर में 15 सेकंड में किया जा सकता है, बस आपके हाथ फास्ट चलने चाहिए और दिमाग में जल्दी जोड़ना आना चाहिए। 15 सेकंड में किया जा सकता है ये क्वेश्चन। समझ में आया दोस्त, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपके लिए कल और एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है ना दोस्त। आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल बाय।